नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम बदकामा त्यौहार खुशियों के साथ मनाएं। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ही सीएम केसीआर का मकसद। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी। न्यूरो मसले का शिकार लड़के की पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इलाज के लिए की मदद। इंसानी जज्बे का सबूत पेश किया। मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान का पोचाराम भास्कर रेड्डी से इज़हार तशक्कुर। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, अवाम का जीना हुआ दोबर। ओहदेदारान ख्वाबे गफलत में। बिलालिहाज मजहब अवाम में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। बदकम्मा त्यौहार को पुरानी रौनक पर लाने के लिए वजीर आला केसीआर के इक़दामात। बोधन म्यूनिसिपल चेयरमैन टी पद्मा। बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वजीर आला केसीआर खवातीन को तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने के लिए बतौर तोहफा बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात कर रहे आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। हर कोई बदकम्मा त्यौहार खुशियों के साथ मनाने का इजहार किया। शहर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में खवातीन के बदकम्मा साड़ियों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार खवातीन के लिए अहमियत भरा तोहफा दे रही और बदकम्मा त्यौहार के मौके पर खवातीन में साड़ियों की तकसीमात का आगाज़ वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील के बाद ही किया और तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने और खवातीन के चेहरों पर मसरत देखने के लिए ही बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात करने का इजहार किया और हर एक मंडल में बदकम्मा साड़ियों के तकसीमाती सेंटर्स लगाते हुए खवातीन व लड़कियों में साड़ियों की तकसीमात करने की बात बताई और रूरल हल्के में तकरीबन 84,000 साड़ियाँ देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, आईसीडीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, ओलंपिक एसोसिएशन चेयरमैन जी रामलू, केसीआर सेवा दल रूरल इंचार्ज देविंदर, एमपीपीस, जेडपीटीसीस, एमपीटीसीस, सरपंचेस और टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ నిజామాబాద్ రూరల్లో 7 మండలాలకు చెందినటువంటి మా మహిళా సోదరిమణులకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఏటా పంపిస్తున్న బతుకమ్మ చీర కానుక ఈరోజు నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో మొదటి ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా రేపటి నుంచి మండలాల వారీగా ప్రతి మండలంలో ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, ఆప్షన్ సభ్యుడు, తర్వాత సర్పంచులు, ఆయా మండలాల ఎంపీటీసీలు అందరూ కలిసి గ్రామాల వారీగా బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బతుకమ్మ పండక్కి మరి మా సోదరి వాళ్ళందరూ ఒక అన్నలాగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు మా చెల్లెలని పంపడం జరిగింది కాబట్టి సక్రమంగా గౌరవించి తీసుకొని మరి ఆశీర్వదించాలని మనం చేస్తున్నాం. దాదాపు నిజామాబాద్ రూరల్లో 87 వేల మందికి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ మరి రేపటి నుంచి చేస్తారు కాబట్టి దయచేసి మా ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచ్లు కానీ, ఎంపీటీసీలు కానీ, ఎంపీపీలు కానీ, జడ్పీటీసీలు కానీ
ఓపికతోటి కొంతమందికి మరి प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों की आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात, सहाफियों के मसाइल पर की गुफ्तगू, वो सहाफियों को सहूलियात फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की और तहरीरी यादाश्त हवाले की। आरमूर के उर्दू, तेलुगु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों ने हैदराबाद पहुंचकर आरमूर रुकने असम्बली व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी की रिहाइश पर उनसे मुलाकात और इस सहाफियों के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए एक तहरीरी यादाश्त पेश की, जिसमें सहाफियों के लिए डबल बेडरूम मकानात, हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर मसाइल पर नुमाइंदगी की गई। इस नुमाइंदगी में जीवन रेड्डी ने फौरी तौर पर सहाफियों के लिए डबल बेडरूम मकानात के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों और गुत्तेदारों से बात करते हुए दशहरा त्यौहार से कबल सहाफियों के डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखने का तयक़ुन दिया, जिस पर सहाफियों ने रुकने असम्बली आरमूर की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी एस श्रीनिवास, सैयद जफर अली, नरेंद्र, मोहम्मद हामिद अली, सैफ अली, प्रिश्तुम और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तेलंगाना ख़वातीन व लड़कियों का बदकम्मा त्यौहार फिर एक बार आलमी सतह में अपनी रौनक दिखा रहा। आलमी मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान ने इस गीत की म्यूज़िक कंपोज की, जिससे इस गीत की शान दोबाला हुई। तेलंगाना जागृति तैयार किए तेलंगाना के बदकम्मा गीत के CD की इजराई MLC कविता, हिदायतकार गौतम वासु, आस्कार अवार्ड याफ्ता AR रहमान के हाथों इजराई हुई। इस बदकम्मा गीत की मौसीकी AR रहमान की है। बदकम्मा के गीतों के जरिए आलमी सतह में तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाया जा रहा और MLC के कविता ने इस गीत की इजराई करते हुए आलमी सतह में बदकम्मा त्यौहार की अहमियत जाहिर की और हिदायतकार गौतम वासु के साथ मिलकर MLC कविता ने अपनी क़यामगाह में CD की इजराई की और अक्टूबर 6 तारीख से दुनिया भर में बदकम्मा त्यौहार का आगाज़ भारी पैमाने पर हो रहा और लड़कियों व ख़वातीन के लिए फिल्माया गया बदकम्मा का ये गीत उनके जोश को दुबाला करने का MLC कविता ने इजहार किया। इस मौके पर बदकम्मा त्यौहार की MLC के कविता ने मुबारकबाद दी। RTC की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है, बोधन बस डिपो मैनेजर MV रमना का बयान। हिफाजत के साथ सफ़र करने में RTC की बसें ही मुआविन है। नुकसान से बाहर निकालने के लिए अवाम का ताउन नागुरेज होने का इजहार किया। तेलंगाना RTC बोधन डिपो के तहत अपना गांव अपनी जिम्मेदारी प्रोग्राम एडपल्ली मंडल मुस्तकर के नए बस स्टैंड के अहाते में मालूमाती इजलास लगाया गया। इस मौके पर बोधन डिपो मैनेजर रमना ने कहा कि एडपल्ली व जांगकामपेट बस स्टैंडों में पैदा हुए मसाइल को बहुत जल्द हल करवाने की कोशिशें की जाएगी। जांगकामपेट बस स्टैंड में भरे पड़े मसाइल के बारे में निजामाबाद 2 डिपो ओहदेदारों की नजरसानी करवाई जाएगी और बस स्टैंड में बसों की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए इक़दाम लेने का इजहार किया और मुसाफिर को किसी भी तरह की दुश्वारियां ना होने देने की बात बताई और आवाम को सहूलियत देने के मकसद से ही RTC बसों को चलाया जा रहा और किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर फ़ौरन आगाही दे जितना जल्द हो सके हल करवाने की कोशिशें करने का इजहार किया और बस स्टैंड में दुकानों को कायम करने के बारे में आला ओहदेदारों को रिपोर्ट भिजवाने की बात कही। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, मंगल पहाड़ सरपंच B हनुमानलू, ZPDC जावेद बाबा, मंदा संजीव, गांव के अवाम ने शिरकत की। మన నిజామాబాద్ నుంచి బోధనమల్ రూట్ పెట్టేప్పుడు పల్లెల రూట్ నడుస్తున్నాయి అంటే దాదాపు 5 నిమిషాలకు ఒక బస్సు మనకి ఈ రూట్లో నడుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రతి చోట పల్లెల బస్సు అని ప్రతి చోట చేతి చోట ఆపాల్సిందే, కొన్ని చోట దింపాల్సిందే. అక్కడక్కడ మా సేవలో ఎటువంటి మా కండక్టర్ సోదరు డ్రైవర్ సోదరు లోపం జరిగినా కూడా దయచేసి మా దృష్టి తీసుకురండి. ఎక్కడెక్కడ బస్ స్టాండ్లలో మా పాయింట్స్ కంట్రోలర్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది, పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎడపల్లిలో ఉన్నారు, జాంకంపేటలో ఉన్నారు, అందరూ బోధనలో మధ్య మధ్యలో ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ జరిగిన కూడా మా సమీప కంట్రోలర్ దృష్టి తీసుకెళ్ళింది. అయితే స్వయంగా నాకు పంపించిన డైరెక్టివ్ నాకు పంపించిన కుడిఎం గారు పంపించినా కూడా మీ యొక్క సమస్యల్ని వెంటనే పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. ఆ సంబంధిత ఎవరైతే సేవా లోపం ఉన్న కండక్టర్ డ్రైవర్ని కౌన్సిల్ చేస్తాము, 1-2 సార్లు కౌన్సిల్ చేస్తాము, మారకపోతే యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటాము. रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत, अवाम में खौफ। खबल में कुत्तों के हमले से कई वाक़यात पेश आ चुके, बावजूद इसके ओहदेदारान ख्वाबे गफलत में इन आवारा कुत्तों को शहर से दूर मुंतकिल करने के लिए ओहदेदारान इक़दाम ले। अवाम का मुतालबा, शहर के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत में दोबारा इजाफा हो चुका। बल्दिया के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो कोई जानलेवा हादसा पेश आने से कबल
चौकसी अख्तियार करते हुए आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम और इन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से दूर मुंतकिल करने के इक़दाम करें। फुलांग, हतई गली, आजम रोड, अहमदी बाजार, बोधन रोड, किला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, शांति नगर, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, खुज्जा कॉलोनी और ऑटो नगर के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, कोट गली, गंगा स्थान, इंदिरापुर, आनंद नगर, दुब्बा और झंडा गली में सड़कों पर कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे। साबिक में आवारा कुत्तों के हमले के कई वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ चुके, जिसमें ज़ईफ़ अफराद के अलावा ख़वातीन और बच्चे आवारा कुत्तों के हमलों में ज़ख्मी हो चुके। बल्दिया के ओहदेदार ख्वाब गफलत से बेदार होते हुए आवारा कुत्तों के खात्मे या उन्हें शहर से दूर मुंतकिल करने के इक़दामात पर नज़र मरकूज़ करें। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ और बरहमी पाई जाती है। भगीरथा का पानी शफाफ है, अवाम इसी पानी का इस्तेमाल करें। मिशन भगीरथा एससी राजेंद्र कुमार का बयान। बहुत जल्द तमाम देहातों के हर घर में नलों को लगाते हुए पानी देने का इजहार किया। इडपली मंडल की जंगकमपेट गांव में मिशन भगीरथा के तहत नस्ब किए नलों का एससी राजेंद्र कुमार ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत हर घर को मिशन भगीरथा का पानी देने के अहकामात पर हर घर में नलों को नस्ब किया गया और नए तामीर किए गए मकानात के लिए भी बहुत जल्द मिशन भगीरथा के नलों को लगाने का इजहार किया और अवाम इसी पानी का इस्तेमाल करे। इस पानी में मिनरल वाटर होने की बात बताई और चंद मुकामात पर मिशन भगीरथा के काम आखिरी मरहले में पहुंच गए। अवाम हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे मिशन भगीरथा के पानी को ही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डीईई एम नायक, एई गब्बर सिंह, सरपंच पी साइलू व दीगर ने शिरकत की। అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, మన బాడీకి అవసరమైనంత మినరల్స్ వస్తాయి, మీకు వేరే డబ్బా నీళ్ళలో రావు. ప్రజలందరూ ఇవే నీళ్ళు తాగాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీకు అందరికీ ప్రెషర్తోని అందరికి మన సరిపడా మేము అందరి ప్రెషర్తోని అందరికి ఇస్తాము. ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు ఇచ్చాము. ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయినా ఉన్న వాటిని కొన్ని కొత్త ఇండ్లు ఈ మధ్యలో కొన్ని కొత్త ఇండ్లు అటువంటివి కట్టుకోవడం జరిగింది, వాటికి మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ దీన్ని వాడుకొని ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలని మా విజ్ఞప్తి. यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। अपनी रौनक खो दिए बदकम्मा त्यौहार को पुरानी रौनक पर लाने के मकसद से वज़ीर आला केसीआर बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात कर रहे। बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्माश्रत रेड्डी का बयान। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाते हुए त्यौहार मनाने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में बदकम्मा साड़ियों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन टी पद्माश्रत रेड्डी, आरडीओ राजेश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खवातीन व लड़कियों में बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोधन असम्बली हल्के के लिए हुकूमत 1,55,000 बदकम्मा साड़ियाँ मख्तस की है। हर गाँव, हर वार्ड के रेशन शॉप्स में बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात करने का इजहार किया
और तेलंगाना सरकार बतकम्मा त्यौहार खुशियों से मनाने और तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने के मकसद से ही साड़ियों की तकसीमात करने की बात बताई। बतकम्मा त्यौहार तमाम देहातों में खवातीन काफ़ी जोशो खरोश से मनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलर्स, टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। వీటికి గాను 147 కేంద్రాలు తెరిచాం। దీంట్లో 67,840 సారీలను ఈపాటికే పోషణ చేశాం। దీంతో పాటు మరొక 7,080 సారీలను 9 మీటర్ల సారీలను అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। కావున రేపటి నుంచి ఈ యొక్క 147 కేంద్రాల్లో ప్రతి గ్రామంలో మరియు అర్బన్లో ప్రతి వార్డులో పంపిణీ అనేది ఈ రేషన్ షాప్స్ వారీగా ఎంపిక చేసిన కేంద్రం నందు పంపిణీ అనేది చేపడుతున్నాం। కాబట్టి ఈ యొక్క మహిళామణులు సోదరిమణులందరూ కూడా అక్కడ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎక్కడైనా ఏమాత్రం కూడా అది కాకుండా మనకు ఎప్పటికన్నా ఎక్కడైనా 9 మీటర్ల సారీస్ తక్కువ పడ్డట్టయితే మాకు ఇంటిమేట్ చేసినట్టయితే ఇంకా తగు పొజిషన్ చేస్తాము। ఆ ప్రకారం అందరినీ తీసుకెళ్లాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ అందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను। मुसीबत ज़दा अफराद के लिए भाई की तरह अपना भरपूर ताउन देते हुए इंसानी जज्बे का सबूत दे रहे पोचाराम भास्कर रेड्डी सरप्रस्त की हैसियत से मुसीबत ज़दा के मसाइल की इकस्वी में अव्वल कदम आने पर अवाम ने सताइश जाहिर की। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल पोचाराम गांव की हर एक को मालूमात है और गांव के नाम को ही अपने सरनेम में तब्दील किए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हर एक मुसीबत ज़दा की दुश्वारियों को दूर कर रहे और मुसीबत ज़दा अवाम अपने मसाइल की आगाही देते हुए फ़ौरन उनके मसाइल की इकस्वी के लिए कमर बस्ता होने की उनकी आदत है। इसीलिए हल्के की अवाम उन्हें मसीहा का दर्जा दे रही। उनके फर्जंद पोचाराम भास्कर रेड्डी बाप के नाम को रोशन करने में एक कदम आगे है। डीसीसीबी चेयरमैन होते हुए भी अवाम की मुसीबतों को हल करने में पेश कदम रहते हैं और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गरीब व मुसीबत ज़दा अवाम में अपनी शनाख्त बनाने पर फर्जंद भास्कर रेड्डी भी बाप के नाम को रोशन करने का अवाम इजहार कर रही। इस बारे में सबूत के तौर पर बोरलम गांव का रहने वाला श्रवणी देविंदर रेड्डी जोड़े का बेटा पैदाइश से ही न्यूरो मसले का शिकार है, जिससे ठीक तरह चलना भी नहीं आता। पैरों से माजूर की हैसियत से निशांत रेड्डी नामी बच्चा पैदा हुआ, जिससे श्रवणी व देविंदर रेड्डी जोड़ा अपनी औलाद के इलाज के लिए हर एक दवाखाने का दरवाज़ा खटखटाया। अभी तक तकरीबन 10 लाख से ज़ायद खर्च करने पर भी इसका इलाज मुमकिन नहीं हुआ। इस बच्चे का ऑपरेशन करने पर तंदुरुस्त होने का डॉक्टरों ने इजहार किया और इसके लिए 10 लाख रुपये खर्च होने की बात बताई। मुतवसत खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा इतना रुपया बर्दाश्त करने की सकत ना रखने से खामोश रह गया और बोरलम गांव के हर एक प्रोग्राम में शिरकत किए डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी को इस बच्चे के बारे में मालूमात होने से फ़ौरन मुतासिरा के मकान के और उसका इलाज करवाने का तयक़ुन दिया और फ़ौरन हैदराबाद में मुकीम अपने दोस्तों के ताउन से रैंक दवाखाने में इस बच्चे को शरीक करवाया और डॉक्टरों से बर वक्त फ़ोन पर बातचीत करते हुए ऑपरेशन करवाया, जिससे मुतासिरा ख़ानदान अश्कबार आंखों से उनका इजहार तशक्कुर किया। ఉన్నాయి చాలా సంవత్సరాలు 6-7 సంవత్సరాలు వివిధ రకాల హాస్పిటల్లో వైద్యం కోసం ప్రయత్నించాం. ఇక్కడ సరైన వైద్యం అందలేదు. ఒక సందర్భంలో మన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని మరియు డీసీబీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారిని సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చి హైదరాబాద్లోని అత్యాధునిక పరికరాలు ఉన్నటువంటి ర్యాంబో హాస్పిటల్లో వాళ్ళు ఆపరేషన్ డాక్టర్లను సంప్రదించి మా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేకుంటే మా పేద కుటుంబానికి ఆపన్న ఆస్తులుగా ఆదుకొని మా బాబుకు 2 కాళ్ళకు పునర్జన్మ ప్రసాదించిన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ గారికి మరియు భాస్కర్ రెడ్డి అన్న గారికి మా కుటుంబం సదా ఎల్లవేళలా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటుంది. ఈ మా బాబుకు ఆపరేషన్ సహాయ సహకారాలు అందించిన వారి కుటుంబం ఎల్లవేళలా భగవంతుని ఆశీర్వాదం వాళ్ళపై ఉండి వాళ్ళ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని మరియు మాపై ఇంత దయ చూపించిన వారి కుటుంబానికి మేము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని प्रत्येकंगा धन्यवाद। मुल्क की हिफाजत के अलावा माली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वजीर आज़म मोदी के लिए गए अहकामात सताइश के काबिल। बीजेवाईएम जिला सदर राजशेखर का बयान। स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हर कोई शामिल होने और भारत शहरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्क भर में स्वच्छ भारत प्रोग्राम लगाने की बीजेपी आला कायद जेपी नड्डा व अमित शाह की दी गई तरकीब पर
शहर में बीजेवाईएम के तहत शहर के मिर्ची कंपाउंड में स्वच्छ भारत प्रोग्राम लगाया गया। रोडों पर से कचरे की सफाई की गई। इस मौके पर बीजेवाईएम रियासती सेक्रेटरी पी प्रसाद, जिला सदर शेखर रेड्डी ने कहा कि स्वच्छ भारत प्रोग्राम काफ़ी अहमियत का हामिल है। अवाम अपने अतराफ वकनाफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और गंदगी की वजह बीमारी आने का खतरा लाक होने की बात बताई। हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे कई स्कीमात के बारे में अवाम को मालूमात दी गई। इस प्रोग्राम में बीजेवाईएम कायदीन व दीगर ने शिरकत की। సేవ ఈ సంఘటనలో భాగంగా జేపీ నడ్డా గారు, తేజస్విని సూర్య గారు, బండి సంజయ్ అన్న, భానుప్రకాష్ అన్న పిలుపు మేరకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 వరకు వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఇందూర్ జిల్లాలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అనేకమైన మార్పులో భాగంగానే ఈరోజు స్వచ్ఛ భారత్, ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ కూడా స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతూ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. చెట్లు నాటే కార్యక్రమం, బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం, క్విజ్ కాంపిటీషన్, ఎగ్జిబిషన్ కార్యక్రమం, ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే ఈ భాగంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు మొత్తం కూడా ఈరోజు మన దేశం వైపు చూస్తున్నాయి. मगरिबी तहजीब के शौक में गलत आदतों का शिकार होते हुए कई नौजवान लड़कियां कैंसर का शिकार हो रही। आईएमए महिला शोभा सदर डॉक्टर संध्या रानी ने बौखलाहट जाहिर की। मर्ज की शुरुआत में शनाख्त करने पर इलाज मुमकिन है। सेहत के बारे में खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। आलमी कैंसर यौम के मौके पर आईएमए महिला शोबे के तहत 2K रन लगाया गया। शहर के खलीलवाड़ी से इस रन का आगाज करने पर मुदिरा संगम बस स्टैंड, इल्लामा गुट्टा, चौरास्ता, फुलांग से होते हुए राजीव गांधी मुजस्सिमे तक 2K रन लगाया गया। मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट व दीगर डॉक्टरों ने इस 2K रन में हिस्सा लिया और आवाम को कैंसर के बारे में मालूमात दी। इस मौके पर आईएमए महिला शोभा की सदर डॉक्टर संध्या रानी व मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रमा देवी ने कैंसर मर्ज के असरात के बारे में आवाम को मालूमात दी और माजी के बरक्स फिलहाल कैंसर केसेस में इजाफा होने का इजहार करते हुए बौखलाहट जाहिर की और गैर ज़रूरी ग़िज़ा इस्तेमाल करने व गलत आदतों के आदी होने से ही कैंसर मर्ज पैदा होने की बात बताई और ख़वातीन व लड़कियों में ज़्यादातर कैंसर होने का इजहार किया। फैशन की आड़ में गलत आदतों के आदी होते हुए कैंसर में मुब्तला होने पर बौखलाहट जाहिर की और मर्ज पर एहतियात ना बरतने से जानों का भी खतरा लाहक होने का इजहार किया। विंग ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ఇంతకు ముందు డాక్టర్ సంధ్యారాణి గారు, డాక్టర్ మృదుల చెప్పినట్లు అర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అర్లీ ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, తొందరలో తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు కంప్లీట్ క్యూర్ ఉంటుంది. ఎంతోమంది సెలబ్రిటీసే కానీ, ఎంతోమంది మా మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో కానీ ఎంతోమంది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో సఫర్ అయ్యారు. కానీ స్టిల్ దే ఆర్ హెల్దీ. ఎందుకంటే తొందరగా డయాగ్నోసిస్ అయ్యి తొందరగా ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి లైఫ్ రిస్క్ ఉండదు. కాకపోతే లేట్గా తెలుసుకున్నాక సెకండరీస్ అది స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత చేస్తే మాత్రం లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాక విన్నారు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు ప్రతి సంవత్సరంలో, ఎలా ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవాలి, సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రతి సంవత్సరము మేము ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ప్రధాన కారణం క్యాన్సర్ వల్ల మరణించే స్త్రీలకు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ప్రధాన కారణం. దీనికి కారణం అందరూ లేట్ స్టేజ్లో గుర్తించబడుతున్నారు. 50 నుంచి 60% మంది కూడా 3rd or 4th స్టేజ్లో వస్తున్నందువలన ఈ క్యాన్సర్ మరణాల రేటు పెరిగింది. సో దీన్ని నివారించాలంటే ఈ క్యాన్సర్ పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. సో ఈ అవగాహన కల్పించేందుకే మేము ఈరోజు ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మాసోత్సవ సందర్భంగా ర్యాలీ మన ఎస్ఆర్ హాస్పిటల్ నుంచి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి స్త్రీ 40 ఏళ్ల తర్వాత 30 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం డాక్టర్ దగ్గర చెకప్కి వెళ్ళి కొన్ని వాళ్ళు చెప్తారు ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాలనేది ప్రతి వాళ్ళు తమ డాక్టర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. సో ప్రతి సంవత్సరం इख्तिदारी पार्टी के लगाए गए फ्लैक्स को नामालूम अशखास ने फाड़ दिया। इस तरह की घिनौनी हरकत पर सख्त इक़दाम लेने का पुलिस से टीआरएस गांव के सदर मोहम्मद हसैन ने इजहार किया।
एडपली मंडल मंगल पहाड़ गांव में इख्तियारी पार्टी के कायदीन ने गांव के आवाम को दशहरा, बदकम्मा व दिवाली त्योहारों की मुबारकबाद दिए फ्लैग्स नस्ब किए गए। नामालूम अफराद ने इस फ्लैग्स को फाड़ दिया। इस बारे में गांव के टीआरएस कायदीन ने सख्त बरहमी जाहिर की। इस मौके पर टीआरएस गांव का सदर मोहम्मद हसैन जी गंगाधर ने कहा कि इख्तियारी पार्टी की जानिब से अंजाम दी जा रही तरक्याती कामों की बर्दाश्त न लाते हुए चंद अफराद जानबूझकर एमएलए की तस्वीर को फाड़ देने का इजहार किया। इस बारे में एडपली पुलिस में फरियाद करने की बात बताई और पुलिस गुंडागर्दों की शनाख्त करते हुए सख्त सजा देने और इस तरह की घिनौनी हरकत आइंदा अंजाम न देने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में सरपंच, टीआरएस सेक्रेटरी, गांव की अवाम व दीगर ने शिरकत की। వచ్చి నష్టం చేశారు। దీని మూలంగా మేము పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మేము అప్లికేషన్ ఇచ్చాము, అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం। దీని మీద చర్య తీసుకోవాలా, లేకపోతే మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము, పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని తెలుపుతున్నాం। మాది మంగళపాడు గ్రామము, నా పేరు గడ్డ గంగాధర్। ఈ దసరా, దీపావళి, ఈ బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా మేము ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఫ్లెక్స్ని ఏర్పాటు చేసినాం। అది అటువంటి మన అధికార ఎమ్మెల్యే కాబట్టి ఎమ్మెల్యే ఫోటోని చింపేయడం జరిగింది, గుర్తు తెలియని దుండగులు। దీనిపైన మేము కంప్లైంట్ కూడా చేసినాము, దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము। అదేవిధంగా దీన్ని తగు చర్యలు తీసుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम बदकम्मा त्योहार खुशियों के साथ मनाए, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ही सीएम केसीआर का मकसद। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाज रेड्डी। न्यूरो मसले का शिकार लड़के की पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इलाज के लिए की मदद, इंसानी जज्बे का सबूत पेश किया। मुतवफ़ी के अफराद खानदान का पोचाराम भास्कर रेड्डी से इजहार तशक्कुर। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, अवाम का जीना हुआ दोबर, ओहदेदारान ख्वाब गफलत में। बिलालिहाज मजहब अवाम में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। बदकम्मा त्योहार को पुरानी रौनक पर लाने के लिए वजीर आला केसीआर के इक़दाम। बोधन म्यूनिसिपल चेयरमैन टी पद्मा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।